अगर आपने रिसेंटली एमिटी ऑनलाइन में एडमिशन लिया है तो एक मोमेंट ऐसा जरूर आया होगा जब आप पोर्टल ओपन करते होंगे और स्क्रीन देखकर एक थॉट ऐसा जरूर आता होगा कि इसे यूज कैसे करें। वहां डिजिटल कैंपस ओपन होता है और इतने सारे ऑप्शंस दिखते हैं, डैशबोर्ड, अमीगो पोर्टल, कोर्सेज, कैलेंडर, क्वेरीज, और फिर कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। लाइव क्लासेस कहाँ से ज्वाइन होंगे, स्टडी मटेरियल्स कहाँ से मिलेंगे, असाइनमेंट सबमिट कैसे करना है और अपनी प्रोग्रेस कैसे चेक करनी है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको एमिटी ऑनलाइन के लर्निंग पोर्टल का पूरा डिटेल्स और टूर देने वाला हूँ। लॉगिन से लेकर लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल्स, असाइनमेंट्स और ग्रेड्स तक मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। इस वीडियो के बाद पोर्टल का कोई भी सेक्शन आपके लिए कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल होगी जो अभी एमिटी में ऑनलाइन एडमिशन लेने का सोच रहे हैं। इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एमिटी ऑनलाइन की वेबसाइट ओपन करनी होगी। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा एग्जिस्टिंग स्टूडेंट लॉगिन, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो मेरे कर्सर के थ्रू। आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर लॉगिन विद ईमेल, लॉगिन विद ओटीपी। यहाँ पर आपको अपनी आईडी और पासवर्ड एंटर करना होगा। सो मैं पहले एंटर कर लेता हूँ। ये आईडी और पासवर्ड आपके एडमिशन के बाद रजिस्टर्ड ईमेल पर मिल जाता है। सो अब हम सबमिट करेंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन करते हो आपके सामने एमिटी ऑनलाइन डिजिटल कैंपस का मेन डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी, जैसे डैशबोर्ड, अमीगो लर्निंग पोर्टल, आप अपनी कोई भी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हो, और भी चीजें हैं जिसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। फिर इधर लेफ्ट साइड में आपको कुछ चीजें दिख जाएंगी जहां से आप पोर्टल के ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स एक्सेस कर सकते हो, जिसमें पहले है होम का सेक्शन, दूसरा है एकेडमिक सेक्शन। जब आप ये सेक्शन ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको काफी यूजफुल ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ आपको मिलता है एकेडमिक कैलेंडर, जहां से आप सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स देख सकते हो। स्पेसिफिक मंथ वाइज भी सर्च कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्लासेस, कब शेड्यूल है, कब क्या होने वाला है, वो सब देख सकते हो आप। असाइनमेंट और एग्जामिनेशन के बारे में भी पता लगा सकते हो। ठीक एकेडमिक कैलेंडर के नीचे फिर आपको देखने को मिलता है पेड सर्टिफिकेट का सेक्शन, जहां से आप ऑनलाइन पेमेंट करके KPMG और SOAI के सर्टिफिकेट्स ले सकते हो। फिर आता है मार्कशीट का सेक्शन, जहां आपका सेमेस्टर एग्जाम कंप्लीट हो जाता है और रिजल्ट अनाउंस होता है, तो आप अपनी मार्कशीट यहां से चेक कर सकते हो। आप अपना सेमेस्टर डाल के अपनी मार्कशीट चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यहाँ पर सेमेस्टर 1 की मार्कशीट चेक करनी है तो मैं सेमेस्टर 1 पे सेलेक्ट करूंगा और फिर मैं सर्च पे क्लिक करूंगा। आप देख सकते हो सेमेस्टर 1 का रिजल्ट मुझे शो हो रहा है मेरे स्क्रीन पे। आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा आपको। अभी एक लिमिटेशन ये है कि कई केसेस में डायरेक्ट डाउनलोड का ऑप्शन नहीं होता है, तो स्टूडेंट्स यूजुअली इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। फिर आगे ऑप्शन होता है सेमेस्टर ब्रेक रिक्वेस्ट का। अगर किसी रीजन से आपको अपने सेमेस्टर में ब्रेक लेना पड़ जाता है तो आप यहाँ से रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हो। इसके लिए आपको रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल करनी होती हैं और कभी कभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ते हैं। फिर आता है कोर्स स्ट्रक्चर डिटेल्स। यहाँ पर आप अपने कोर्स का कंप्लीट स्ट्रक्चर देख सकते हो, जैसे सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, करिकुलम डिटेल्स। अगर आपको फ्यूचर सेमेस्टर्स में कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं वो देखना हो तो वो भी यहाँ मिल जाता है। फिर आता है वर्चुअल लैब का सेक्शन, जो अभी करेंटली वर्किंग नहीं है। फिर आगे कैलेंडर लाइव सेक्शन का ऑप्शन आता है, जिसको हम आगे अमीगो लर्निंग पोर्टल में डिटेल में समझेंगे। फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन आता है बुक डिस्पैच स्टेटस का। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनके बुक्स डिस्पैच हुए हैं या नहीं हुए हैं। अब आप पोर्टल से ही चेक कर सकते हो कि बुक डिस्पैच हो चुकी हैं या नहीं, ट्रैकिंग आईडी क्या है और डिलीवरी का स्टेटस क्या है। तो ये हो गया एकेडमिक सेक्शंस के पार्ट्स का। फिर नेक्स्ट सेक्शन आता है एमिटी मेल का। यहाँ पर आप अपनी यूनिवर्सिटी मेल आईडी और पासवर्ड देख सकते हो, स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा। अगला सेक्शन आता है करियर सर्विसेज का। ये बेसिकली प्लेसमेंट और करियर को सपोर्ट करता है। यहाँ पर आपको मिलता है करियर गाइडेंस, जॉब अपॉर्चुनिटीज, रिज्यूमे सपोर्ट और प्लेसमेंट रिलेटेड अपडेट्स। कभी कभी यहाँ डेडिकेटेड करियर सपोर्ट टीम का एक्सेस भी मिल जाता है। नेक्स्ट है बी सोशल कम्युनिटी। बी सोशल बेसिकली एमिटी की स्टूडेंट कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है। इसमें स्टूडेंट्स एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल सकते हैं बैचमेट्स, डिस्कशन ग्रुप्स, यूनिवर्सिटी अपडेट्स, स्टूडेंट्स एक्टिविटीज। अगर आप नेटवर्किंग करना चाहते हो या अपने बैचमेट से कनेक्ट करना चाहते हो तो वो सब आपको यहाँ मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है इंडस्ट्री सर्टिफिकेट्स। इस वाले ऑप्शन से आप पेड सर्टिफिकेट्स ले सकते हो। उसके बाद आता है रेफर एंड अर्न। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज आप कर सकते हो कि अगर आप ऑलरेडी यहाँ इनरोल्ड हो और आपके दोस्त या भाई को रेफर करते हो तो आपको एक कैशबैक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को यूज करके। नेक्स्ट ऑप्शन है EI कार्ड। यहाँ पर आपको अपने डिजिटल स्टूडेंट आईडी कार्ड मिलता है, जिसमें आपका नेम, कोर्स, इनरोलमेंट नंबर और वैलिडिटी पीरियड शो होता है। इस डिजिटल आईडी कार्ड को आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन है डाउनलोड्स का।
यहाँ पर यूनिवर्सिटी कुछ यूजफुल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करती है, जैसे फॉर्म्स, माइग्रेशन फॉर्म्स, डिग्री रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और ऑफिशियल प्रोसीजर्स। अगर आपको किसी एकेडमिक प्रोसेस के लिए फॉर्म चाहिए तो वो भी यहाँ अवेलेबल होता है। अब आता है एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन, फीस एंड पेमेंट्स। यहाँ से आप अपनी फी स्ट्रक्चर देख सकते हो, सेमेस्टर फी, एग्जाम फी, री एग्जाम फी, प्रोजेक्ट फी, सप्लीमेंट्री एग्जाम फी, सब पे कर सकते हो। और इस सेक्शन में आप अपनी पेमेंट हिस्ट्री भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है एग्जामिनेशंस। एग्जामिनेशंस पर क्लिक करके आप एडमिट कार्ड जनरेट कर सकते हो एंड एग्जाम के शेड्यूल के बारे में आप पता लगा सकते हो। फिर सपोर्ट सेक्शन लास्ट में होता है। अगर आपको कोई इशू फेस हो रहा है तो यहाँ से आप क्वेरी रेज कर सकते हो, सपोर्ट रिक्वेस्ट भी सबमिट कर सकते हो और यहीं से अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो आप। अब चलते हैं वापस मेन पेज पर, होम पर वापस आ जाएंगे हम। अब क्लिक करते हैं डैशबोर्ड पर। यहाँ आपको बेसिक स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ बेसिक डिटेल्स चेक कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप ओपन क्वेरीज सेक्शन में जाकर अपनी प्रॉब्लम भी सबमिट कर सकते हो। साथ ही नीचे जाकर अपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन पेमेंट डिटेल भी चेक कर सकते हो। अब चलते हैं अमीगो लर्निंग पोर्टल पर। यह सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आपका मेन एलएमएस है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। यहीं पर आपको मिलता है लाइव लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल, असाइनमेंट्स, रिकॉर्डिंग्स एंड क्विजेस। बेसिकली आपकी पूरी पढ़ाई इसी पोर्टल से होने वाली है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, एमिटी ऑनलाइन डिजिटल कैंपस, अमीगो डैशबोर्ड, माई कोर्सेस और एकेडमिक प्लानर। और सच बोलो तो यही वो जगह है जहां आप अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करने वाले हो। अब पोर्टल के टॉप सेक्शन में आपको कुछ आइकन्स दिखेंगे, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ से आप चेक कर सकते हो नोटिफिकेशंस, रिसेंट एक्टिविटीज, मेल्स। यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं वो यहीं मिलेंगे आपको। लाइव लेक्चर्स की इन्फॉर्मेशन भी कई बार मेल के थ्रू ही आपको दी जाती है, इसलिए यहाँ मेल्स चेक करना भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट अमीगो डैशबोर्ड पर आपको कोर्सेज दिख जाएंगे और आपने कोर्सेज कितने अटेंड किए हैं, कितने नहीं, सबका आइडिया मिल जाएगा आपको। अगर आप इसको स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ नीचे आपको एआई टीचिंग असिस्टेंट भी मिल जाएगा, जहाँ से आप अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हो, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। फिर आता है मेन सेक्शन माई कोर्सेज। टॉप पर आप देख सकते हो माई कोर्सेज। यहाँ भी आपको अपने सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। अब मान लो मैंने पहले कोर्स पर क्लिक किया, ग्रीन कंप्यूटिंग। अब ग्रेड्स पर क्लिक करने पर आप अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको अपने असाइनमेंट्स, क्विजेज, इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर ग्रेड्स दिख जाते हैं। हर सब्जेक्ट का ग्रेड अलग अलग शो होता है। यहाँ आपको अलग अलग असाइनमेंट्स और क्विजेज भी दिख जाएंगे। फिर बैजेस वाले सेक्शन में आपको डिजिटल अचीवमेंट्स मिलते हैं। जब आप मॉड्यूल्स कंप्लीट करते हो, क्विजेस अटेम्प्ट करते हो या लर्निंग माइलस्टोन अचीव करते हो तो पोर्टल आपको बैजेस अवार्ड करता है। ये बैजेस आपके लर्निंग प्रोग्रेस और अचीवमेंट्स को शो करता है। अब जब वापस हम कोर्स पर आते हैं तो आपको अनाउंसमेंट में पता चल जाएगा कब किस टीचर की क्लास होने वाली है। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर। डिस्कशन फोरम में आप डिस्कशंस कर सकते हो। कोर्स लर्निंग एंड ऑब्जेक्टिव में जाके आप सिलेबस पर क्लिक करके पूरा सिलेबस का आइडिया ले सकते हो, जैसे आपके कितने मॉड्यूल्स हैं, उनमें क्या क्या कवर है। स्टडी मटेरियल पे क्लिक करने पे आपको पूरा डिटेल मटेरियल उस कोर्स से रिलेटेड मिल जाएगा। ऑडियो एसएलएम में आपको हर कोर्स का मॉड्यूल ऑडियो के फॉर्म में मिल जाएगा, जिसे आप इजीली सुन के समझ सकते हो, एज यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन। अब अगर आपको लाइव लेक्चर अटेंड करना हो तो उसके लिए लाइव लेक्चर सेक्शन में जाना होगा। यहाँ पर आपको अपकमिंग लेक्चर्स दिख जाते हैं। लेक्चर ओपन करने पर आपको ज्वाइन लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करके आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वही लिंक आपको ईमेल पर भी मिल जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने क्लासेस मिस कर दी किसी भी वजह से तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, सो उसके लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब नीचे मॉड्यूल वाले सेक्शन में आपको मॉड्यूल दिख जाएंगे, जिसमें टॉपिक वाइज आपको क्विजेस मिल जाएंगे। बाद में आप मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद आप उसका असेसमेंट भी कर सकते हो और फीडबैक फॉर्म भी भर सकते हो। नीचे आने पे आप कोर्स और फैकल्टी के बारे में भी फीडबैक दे सकते हो। अब ये सब हो जाने के बाद जब हम एकेडमिक प्लानर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ इवेंट कैलेंडर में आपको अपना पूरा क्लास शेड्यूल दिख जाता है, जैसा हमने ऊपर भी डिस्कस किया हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 9 तारीख को 2 क्लासेस हैं, इस तरह आपको पूरा शेड्यूल यहाँ दिख जाता है। एकेडमिक कैलेंडर में जाके अगर आप किसी क्लास पर क्लिक करते हो तो वहीं से आप डायरेक्ट लेक्चर ज्वाइन भी कर सकते हो, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यहीं से आप सैंपल पेपर्स भी देख सकते हो। तो फाइनली यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन था जिसको हमने अच्छे से कवर कर लिया है। तो इस तरह आप एमिटी ऑनलाइन का पोर्टल यूज कर सकते हो, लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो, स्टडी मटेरियल एक्सेस कर सकते हो, असाइनमेंट भी सबमिट कर सकते हो और अपनी प्रोग्रेस ट्रैक भी कर सकते हो। अगर आपने अभी अभी एडमिशन लिया है तो पोर्टल शुरू में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है,
लेकिन एक बार आप इसका स्ट्रक्चर समझ जाते हो तो ये आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।